एमपी बनना उस सपने का हिस्सा नहीं है। एमएलए एमपी बनकर, मंत्री बनकर जितना साधन, पैसा, सुविधा, इज्जत मिल सकती है वो आपके कृपा से, ऊपर वाले के आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से बहुत भगवान ने दिया है। हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं। जब जीवन शुरू किया था, साइंस कॉलेज में पढ़ने आए थे तो इतनी इच्छा थी कि नौकरी हो जाए 20-25 हजार रुपए का तो जीवन सेटल हो जाएगा। उसके मुकाबले भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अब वापस जब आए हैं तो एक ही सपना है कि जिस मिट्टी में जन्म हुआ है, इस बिहार को सुधारने के लिए कुछ वापस देने का समय मेरा है। अगर लोग मुझे बताते हैं कि बड़ा कठिन काम है, देखिए आप चुनाव लड़े, हार गए, कुछ हुआ, मेरे घर वाले भी कहते हैं अरे भाई कितना बढ़िया जीवन चल रहा था, ये कहां जाके पड़ गए हो बिहार के चक्कर में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा कि इसको सुधारा। इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। एमएलए एमपी बनने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम एमएलए बन भी जाए बांकीपुर से, लोग कह रहे हैं लड़िए, एमएलए बन जाए, हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं हम कुछ आपके लिए नहीं कर पाएंगे। एमएलए की ताकत इतनी नहीं है कि वो सिपारा को पेरिस बना दे। एमएलए की ताकत इतनी नहीं है कि आपके बच्चों को रोजगार दे दे। ये लोग झूठ बोलते हैं। व्यवस्था बदलती तो वो हो सकता था, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। जो 3 बरस का हम लोगों ने तपस्या किया, प्रयास किया, बिहार की जनता ने सही या गलत उसको नकार दिया। इस राज्य की सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध जनता के पास बांकीपुर बिहार का सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध वोटरों का जगह है। आपके पास ये अवसर है। अगर आपने जनसुराज को जिता दिया तो पूरे बिहार को एक रास्ता आप दिखा देंगे कि नहीं भाई, यहाँ का वोटर भी जो है, यहाँ भी वोटरों में वो क्षमता है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर मुर्गा भात और शराब की चिंता किए बगैर, हिंदू मुसलमान बने बगैर किसी अच्छे व्यक्ति को जिता सकता है। ये लड़ाई आपकी हमारी नहीं है, ये लड़ाई बिहार को एक नया रास्ता दिखाने की है। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें हमें योगदान करना चाहिए तो आप निश्चित तौर पर मदद कीजिए, और अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, जैसे चल रहा है बिहार वैसे चलने दीजिए। लोग बताते हैं कि बांकीपुर में ज्यादातर लोग तो भाजपा का वोटर है, होगा भी, वोट तो आप भाजपा को ही देते हैं। लेकिन अगर इस बार आप भाजपा को वोट नहीं देंगे, आपको कोई भाजपा का नुकसान नहीं होगा। कई लोगों ने हमको कहा भैया जनसुराज का बात बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, होना तो यही चाहिए। वोट इसलिए आपको नहीं दिए कि हमको डर था कि आपको वोट देंगे तो कहीं लालू जी का राज न आ जाए। तो मेरे भाई इस बार वो डर नहीं है। भाजपा की सरकार है और अगले 5 वर्ष रहेगी। मुसलमान साथियों ने कहा, राजद के वोटर्स ने कहा कि नहीं, हम लोग को भाजपा से बहुत डर लगता है, इसलिए आपको वोट नहीं देंगे। नहीं तो बात तो आपे बढ़िया कह रहे हैं, पार्टी तो बढ़िया जनसुराजे है। तो मेरे भाई इस बार आपको भाजपा के अलग से कोई डर नहीं है। सरकार है, सरकार रहेगी, लेकिन आपके पास एक अवसर है बिहार को एक रास्ता दिखाने का, अपने और अपने बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने का जिससे आने वाले 10 साल में एक ऐसा भी समय आए कि जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए, 10 साल में एक ऐसा भी समय आए कि जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। सड़क विकास नहीं है, बिजली विकास नहीं है। हम लोगों ने एक शब्द में कहा कि जिस दिन बिहार में दूसरे राज्यों से लोग पढ़ाई, रोजगार और दवाई के लिए आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास होगा, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो जाएगा। सड़क बनाना कोई विकास थोड़ी है। अंग्रेजों ने इस देश में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन मोदी और कांग्रेस ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो देश का विकास कर रहे थे। सड़क बनाना विकास नहीं है। विकास तब होगा जब आपके बच्चों को रोजगार होगा। विकास तब होगा जब आपको दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत समृद्ध लोग भी बैठे हैं। आपको लगता है
कि पलायन तो बिहार का गरीब आदमी करता है। मैं अक्सर बताता हूं कि मेरे भाई, पलायन ऐसा श्राप है बिहार के लोगों के लिए, इससे कोई परिवार अछूता नहीं है। गरीब का जो बच्चा है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आपका बच्चा भी पलायन कर रहा है। फर्क इतना ही है कि गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ाई और नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। कई मायनों में तो आपकी स्थिति उससे भी खराब है। जो गरीब गया बाहर मजदूरी करने, उम्र हो जाएगी, उसका शरीर थक जाएगा, वो वापस आएगा। लेकिन लिख के रख लीजिए कि आपके बच्चे जो बंगलोर हैदराबाद चले गए नौकरी करने, अब वो वापस आने वाले नहीं हैं। हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमारे बाबूजी बहुत बड़ा घर बनवाए हैं, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। कोई नहीं, हम देख रहे हैं, हम वैसे ही बोलते हैं। तो मेरे भाई, आपसे यही आग्रह करने आए हैं, अगर आपको लगता है कि 3 वर्ष की जो हम लोगों ने कोशिश की है, अगर उस ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में आपको भरोसा है, तो सिर्फ कमरे में बैठकर बात करने से नहीं होगा। ये कहने से नहीं होगा कि जनसुराज ही अच्छा दल है, ये कहने से नहीं होगा कि प्रशांत किशोर तो बोलते बढ़िया है, हमारे बोलने से बिहार नहीं सुधरेगा, हमारे बात पर ताली बजाने से, हमारे साथ फोटो खिंचाने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब आप संकल्प लेकर एक बार अच्छे आदमी का चुनाव करेंगे, तब सुधार होगा। वरना एक प्रशांत किशोर आ जाए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, बिहार सुधरने वाला नहीं सुधरने वाला है। आप कितनी भी बात कर लीजिए। इसलिए हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, जनसुराज को वोट दीजिए, सिपारा सुधर जाएगा, आपका संकट दूर हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। वो सब काम करने का जिम्मा बिहार सरकार का है, केंद्र सरकार का है। हम लोग के पास इतनी ताकत नहीं है। हम आपको इतना ही आश्वासन दे सकते हैं कि जिस ईमानदारी से, जिस शुद्धता से मैंने इस प्रयास को शुरू किया है, जब तक शरीर में दम है, उस ईमानदारी और शुद्धता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ईमानदारी से लगे रहेंगे। मानना नहीं मानना वो बिहार के लोगों का विषय है। अगर आपको अच्छा लगे तो इससे जुड़िए, इसको आशीर्वाद दीजिए, बिहार को एक नया रास्ता दिखाइए। अच्छा न लगे तो हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई में लगे रहिए, लेकिन याद रखिए, अगर ये सुधार नहीं कीजिएगा तो जो दुर्दशा में आपका और अभी के पीढ़ी का जीवन बीत रहा है, इसी दुर्दशा में आने वाले समय में लोगों का जीवन बीतेगा। अभी जिस पांडव कुमार को गोली मार दी गई, उनकी जाति कुशवाहा है। लोग कह रहे हैं कुशवाहा जाति का लोग बहुत खुश है कि उनका कोई मुख्यमंत्री बना है। जिस पांडव कुमार को दिल्ली में बिहारी होने के नाम पर गोली मार दिया, तो उसकी जाति कुशवाहा है। कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिया। जिस नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ, वो भूमिहार जाति की है। यहाँ का एसएसपी भूमिहार, यहाँ का डीजीपी भूमिहार, यहाँ का उप मुख्यमंत्री भूमिहार। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली है। मेरे भाई, जातियों में हम और आप उलझे हैं। नेता को अपना कुर्सी प्यारा है, जाति होती कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हमारा जाति वाला वहां पहुंच जाएगा तो उससे हमारा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नेता को अपने बच्चे से प्यार है, अपने जीवन से प्यार है। आपको भी अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी, वरना नीतीश कुमार जो जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ बोले, उनका लड़का भी आज मंत्री है, उनका लड़का भी आज मंत्री है। और आपके बच्चे, कोई टीआरई 4 में लाठी खा रहा है, कोई नीट के एग्जाम में पेपर लीक हो गया उससे रो रहा है। आपके बच्चे बीए एमए करके चपरासी के लिए, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और नेताओं के बच्चे 7वां पास 9वां फेल, वो जाके राज कर रहा है। इसके लिए नेता नहीं, हम और आप जिम्मेवार हैं। जब तक आप और हम नहीं सुधरेंगे, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। बिहार को सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों को उठाना पड़ेगा। तमिलनाडु को मोदी ने नहीं बनाया है। पंजाब को किसी एक नेता ने नहीं बनाया है। पंजाब को, गुजरात को बिहार के लोगों ने नहीं बनाया है, वहां के लोगों ने बनाया है। तो अगर बिहार को भी सुधरना है तो आज सुधार हो या कल सुधार हो,
प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास तो बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर यहाँ सुधार करने वाला नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, भगवान ने नियति में एक रास्ता दे दिया है। अगर उपचुनाव में आप सही निर्णय लेते हैं, एक अच्छे व्यक्ति को जिताते हैं, पूरे बिहार को एक रास्ता दिखेगा, देश को मैसेज जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि हम तो सम्राट चौधरी को नहीं बनाए थे, वो तो मोदी जी बना दिए, अमित शाह बना दिए, हम क्या करें? तो आप बताइए, मोदी जी आपसे बात करने तो आएंगे नहीं, आज भी नहीं आएंगे, 5 वर्ष के बाद भी नहीं आएंगे। कैसे मोदी जी को पता चलेगा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से आप खुश नहीं हैं? आपके पास हथियार है, आप वोट से मोदी जी को, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, उनके पास अपने आप खबर पहुंच जाएगा कि जिस व्यक्ति का चुनाव किया है उन्होंने, उससे आप सहमत नहीं है। लोकतंत्र में आपके पास ये हथियार है। मोदी जी हो कि राहुल गांधी हो, जनता के पास सीधा हॉटलाइन है, हॉटलाइन है। जब आप बटन दबाते हैं, एकदम घनघनाता है कान में नेता को तुरंत। आप एक बार समझ लीजिए, जितना चर्चा कर लीजिए, नेता डरता नहीं है। नेता को सिर्फ वोट का चोट समझ में आता है। एक बार आप बिहार बांकीपुर में भाजपा को हराएंगे तो मोदी जी को भी समझ में आएगा कि बिहार की जनता को खाली उसना अरवा का बात करके वोट नहीं ले सकेगा। सिर्फ आप बांकीपुर में सुधार नहीं होगा। आप हमसे लिख लीजिए, 200 विधायक जो जीता है पूरे बिहार में, सब विधायक डर के मारे काम करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जब बांकीपुर का किला ढह गया तो कोई सुरक्षित नहीं है। ये जनता की ताकत है, ये बांकीपुर की जनता के पास अवसर है। बिहार की जनता को रास्ता दिखाइए, उनकी मदद कीजिए, लोकतंत्र को जिंदा कीजिए। मेरी आपसे यही अपेक्षा है, जो अच्छा लगे उसको जिताइए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिताइए कि पूरे देश में आप शान के साथ कह सके कि मेरा ये विधायक है, देखिए कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, ईमानदार है, कर्मठ है, समाज में रहने वाला व्यक्ति है। जिसको आप लोग चुनिए, हमने घोषणा की है, जिसको सब लोग चुने उसी को उम्मीदवारी दी जाए। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, 1 महीना 1.5 महीना के बाद हम सभी वार्ड में जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बापू सभागार में हम लोग बैठेंगे और वहीं पर जिसके नाम पर आप लोग सब सहमत हो जाए, वही आदमी उसी को उम्मीदवार बना दिया। कोई दल की बात नहीं है। एक बार बिहार की जनता का उम्मीदवार बनना चाहिए, एक बार ऐसा उम्मीदवार बनना चाहिए जो देश में हीरा की तरह चमकता हुआ हो। ऐसे आदमी का चुनाव कीजिए, अपने आप आपका जीवन सुधरेगा, बिहार की राजनीति सुधरेगी। ये आपके पास अवसर है, आप यहाँ आए, आपने अपना समय निकाला, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। एक बार हम लोग नारा लगवाते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। कई लोगों को लगता है नारा क्यों लगवाते हैं? जो नेता आता है अपना नारा लगाता है। मैं ये नारा इसलिए लगवाता हूं कि मैं अपने जीवन में जहां कहीं भी गया, जहां भी बिहार के लोग मिले, बिहारी कह के अपमानित ही किया जाता है। बाहर जाइए, आप बहुत सक्सेसफुल भी हैं, तब भी कहता है बिहारी तो सब मजदूर। बिहारी शब्द गाली बन गया। बिहारी मतलब गुर्बत, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब मजदूर। ये दशा किसने की है? ये दशा बिहार के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने, हम लोगों ने ये दशा की है। इसलिए हम ये नारा लगवाते हैं कि जब तक बिहार का गौरव वापस से पुनर्स्थापित न हो, तब तक किसी दल, किसी नेता को अपना नारा लगवाने का हक नहीं है। इसलिए एक ही नारा लगना चाहिए, जय बिहार, जय जय बिहार। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। बांकीपुर में जनता को इतना दम है, अरे पूरी ताकत से कम अपने माँ बाप की धरती के लिए तो नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार। पूरा बिहार का जनता तो हमको ठग लिया, लेकिन आप लोग संकल्प लेके कह रहे, अच्छा आदमी को वोट दीजिएगा ना, किसी अच्छे आदमी को वोट दीजिएगा ना। जाति धर्म का बात नहीं होना चाहिए, किसी अच्छे आदमी को जिताइए, जिसको अच्छा लगे जिताइए। जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा हो, किसी दल का हो, किसी दल का हो, जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा हो, उसको आप लोग जिताइए। अपने
अपने आप सुधार होगा। एक बार मेरी बात का भरोसा कीजिए, कोई व्यक्ति नहीं सुधार सकता है। जिस दिन आप वोट देने का तरीका सुधार देंगे, अपने आप सुधार समाज में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।